जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। अनु ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसके लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। अन्नू और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहाँ कोई अपने रोज़मर्रा के काम में इस तरह व्यस्त थे कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनु जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दिया गया। सुमित अनु के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो अनु भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बातें करती और खुश रहती। अनु का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम उनका बेटा वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बातें बताया करती और सुमित भी उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन से बाहर थीं। 3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देरी हो रही थी तो उसने सुनीता को बोला कि प्रथम को स्कूल से ले जाकर घर छोड़ दे। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गरम मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज़ ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई और रोज़ रोज़ माँ जी के होने वाले
पेट दर्द की बजाय प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोलकर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है? तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है। अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना सुमित? सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है? दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है।